शुरुआत करते हैं। अभी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन फिनिश हो गए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर डिस्कस करना चाहूँगा वो है एरर। एरर एक तरह का मैथमेटिकल टर्म ही है और इसे समझने के लिए हमें कुछ बेसिक मैथ समझने होंगे। ये समझने के बाद एरर चैप्टर को समझना काफ़ी आसान होगा। तो अभी का जो क्लासेस होंगे वो मैथमेटिक्स को ही डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो मैथमेटिक्स होंगे 11th का जो मैथमेटिक्स होगा ये ओनली फिजिक्स के लिए ही कारगर होंगे, ठीक है। बाकी के जो टर्म हैं जो फिजिक्स के जो चैप्टर हैं 12th क्लास के जो फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कहूँ कि ना के बराबर ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं जो डिस्कस करूँगा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा क्या क्या डिस्कस किए जाएंगे, दूसरा होगा डिफरेंशिएशन और तीसरा होगा इंटीग्रेशन डिस्कस करूँगा। इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्री ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री समझने से पहले पहले ये बात समझते हैं कि जैसे इसके पहले हम लोग ये जानते होंगे कि पॉलीगॉन एक होता है, पॉलीगॉन, ठीक है। हमें ये बात पता है पॉलीगॉन को ऐसे बोला जाता है कि बहुभुज बोला जाता है, बहुभुज। तो ऐसे पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली को लैटिन भाषा में पॉली का मतलब होता है बहुत होता है, ठीक है। और गॉन का मतलब होता है भूज, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं साइड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साइड। तो बहुभुज, पॉली का मतलब होता है बहुत, अब गॉन का मतलब होता है भुज, तो इसीलिए पॉलीगॉन बोला जाता है, ठीक है। तो गॉन का मतलब हुआ भुज। यहाँ पर देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुज, और मेट्री का मतलब हम लोग पहले से जानते होंगे, मैट्रिक का मतलब होता है मापन होता है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें हम मुझे मुझे तीन भुजाओं के घिरे हुए जो क्षेत्र हैं, तीन भुजाओं से घिरे घिरे हुए क्षेत्र है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। जैसे पॉलीगॉन का क्या है, पॉलीगॉन कुछ भी इस तरह का कोई भी शेप ले लेते हैं, ये पॉलीगॉन है। इस तरह का कोई भी शेप ले लेते हैं, ये पॉलीगॉन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ जो होगा उससे उसी के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरे घिरे हुए क्षेत्र को के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें अब यहाँ पर कुछ भी एक एंगल होता होगा, कोई भी एंगल यहाँ पर होगा, थीटा एंगल हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ एंगल जैसे 90 का एंगल होगा। यहाँ पर अगर ये एक, जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये थीटा ये 90, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। खैर इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री में किसी को भी हम बेस में मान सकते हैं, किसी को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इस एंगल के सामने ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये वाला बेस इसको मानेंगे, और ये वाला तिरछी जो लंबाई है इसको मानेंगे हाइट, हाइपोटेनस इसको बोला जाता है, हाइपोटेनस, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तीन टर्म होगा। जैसे पहला टर्म मैं डिस्कस करूंगा साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। अब इस त्रिभुज को नामकरण कर देता हूं मैं ए बी और ये सी। तो आखिर साइन थीटा कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर, इस साइन थीटा वाले वाले सामने के टर्म के परपेंडिकुलर के रूप में क्या हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनस,
इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये वाला BC हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसका बेस क्या होगा, इस थीटा के सामने अगर बेस देखेंगे तो बेस इज AB होगा एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज BC। अब BC की जो वैल्यू होगा उसे हम पुट करेंगे। tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस थीटा के सामने अगर थीटा यहाँ पुट किया हूँ मैं, ये थीटा अगर पुट किया हूँ मैं, ये थीटा पुट किया हो तो इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या देखेंगे, AC, AC अपॉन बेस AB, ठीक है। ठीक है, ऐसे जैसे कोई भी टर्म है, हम लोग ये बात पहले से जानते हैं कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को मैं नाम रख देता हूँ कि हाइपोटेनस BC है। हम लोग को पता है BC स्क्वायर जो तिरछी लंबाई है, इसके स्क्वायर किसके किसके बराबर होता है, AB स्क्वायर का प्लस AC स्क्वायर का, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में होता है। अब जैसे आगे का कोई टर्म मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे साइन थीटा दिया हुआ हो, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कुछ भी वैल्यू रख देता हूँ मैं कि 2/5, साइन थीटा इक्वल टू 2/5। तो हम सीधा ऐसे बात समझेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ऐसे एक ट्रिंगल मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ भी एंगल ले लेते हैं, यहाँ थीटा है, ठीक है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये वाला टर्म मैं मानता हूँ, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस क्या होगा, 5, ये वाला टर्म। और ये वाला बेस मुझे पता करना है, तो बेस ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, AB एंड ये वाला टर्म C। पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, पाइथागोरस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पहले से क्या दी है, 5 स्क्वायर इक्वल टू AC, AC इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर 25 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू रूट ओवर 21 ओनली 21। देन AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21। ये इतना सारा प्रोसेस है, इतना करने की जरूरत नहीं, इसको काफ़ी शॉर्टकट में किया जा सकता है। तो अगर ये साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है तो मुझे अब इससे फाइंड करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस की वैल्यू क्या है, यहाँ बेस की वैल्यू AB की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है रूट ओवर 21। तो बेस इक्वल टू रूट ओवर 21 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की पहले से दिया हुआ है 5। यहाँ tan थीटा की वैल्यू पुट करनी हो, फाइंड करनी हो, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा 2, और बेस की वैल्यू क्या दी हुई है, बेस की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है रूट ओवर 21। तो इस तरह का कुछ भी दिया हुआ तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, एक की वैल्यू दी हुई तो दूसरी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे आगे देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू मान लेता हूं मैं कि 4/5, ठीक है। तो इसे tan थीटा इसको दिया हुआ है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये वाला टर्म कितना होगा, ये वाला टर्म इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा। 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा √25 + 16 √31 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या 4 अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, अभी जो फाइंड की है √31 एंड कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 5, हाइपोटेनस की वैल्यू √31। ठीक है, इस तरह से कुछ भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आगे कोई भी टर्म देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू है 4/5। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं ट्रिंगल बना करके। एक ऐसा जरूरत नहीं कि थीटा हम यहाँ से लेंगे, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थीटा यहाँ से ले लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये थीटा लिए तो बेस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। इसको कंपैरिजन करने पर बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 4 हो गई, हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो हमें पता है ये 4 है, ये 5 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। साइन थीटा की वैल्यू P/H, P की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 एंड tan थीटा इक्वल टू क्या होगा P/B, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 और B की वैल्यू क्या है 4। इसको नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, इसको स्लाइड को शुरू से मैं कर देता हूँ, इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ऑल जितने भी क्वाड्रेंट हैं, हर क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव किस में रहेगा, कॉस किस में पॉजिटिव रहेगा, उसके हिसाब से हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।